स्वागत है आप लोगों को फिर से एक स्टोरी लाइन को इधर उधर कर देने वाले राइटर के नोवेल स्वॉर्ड ऑफ कमिंग पे। ठीक है, तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जंगल में रुकते वक्त पूरी रात लॉकआउट रखना ज़रूरी होता है। रेड कैंडल मतलब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, भूल गया था मैं बोलने के लिए। ठीक है, रखना ज़रूरी होता है क्योंकि रेड कैंडल टाउन के बिलो रिले स्टेशन तक पहुंचने से पहले पहले हिस्से रात के चेन पिंग संभालता था। पहला हिस्सा मतलब रात का पहला हिस्सा चेन पिंग और दूसरा हिस्सा वू है संभालता था। अब वू है तो ग्रुप में था नहीं, इसलिए अब पहला हिस्सा ली फुयू संभाल रही थी और बात का हिस्सा चेन पिंग संभाल रहा था। काम सिंपल था, अगर जिंदा रखना आग को जिंदा रखना और किसी भी अनएक्सपेक्टेड डेंजर के लिए रेडी रहना। ये काम चेन पिंग के लिए नया नहीं था। पोटरी किलिंग में काम करते वक्त मतलब वही पोल्ट्री फार्म में, ठीक है, फायर को कंट्रोल में रखना सबसे इम्पोर्टेंट होता था। सालों तक किलिन स्टूडेंट रहने के बाद भले ही ओल्ड मैन याव ने उसे कभी रियल टेक्निक नहीं सिखाई, पर मैनुअल काम में चेन पिंग कभी गलती नहीं करता था। इसलिए रात की ड्यूटी जो स्टूडेंट और विल पावर का टेस्ट होता है, मतलब पेशेंस और विल पावर का होता है, उसके लिए बिल्कुल नेचुरल थी। रात का साइलेंस उसे और भी फायदा देता था। अकेले होने पर वो माउंटेन सेकिंग गाइड के हिसाब से स्टैंडिंग और वॉकिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था। कभी कभी वो स्ट्रॉ सैंडल्स बुनता या फिर ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म के छोटे छोटे टुकड़े के ली बॉपिंग की सेबर साफ करता। ठीक है, जैसे जैसे उसकी स्टैंडिंग मेडिटेशन स्ट्रांग होती जा रही थी, उसकी बॉडी के अंदर फेरी ड्रैगन जैसे की ने एक पेयर एक्यू पॉइंट्स को बनाना अपना बेस बना लिया था। ब्रीथिंग के साथ मिलकर वो मेडिटेशन उसे आधी नींद जैसी डीप स्टेट में डाल देती थी, यानी वही यार सब कॉन्शियस माइंड में। ठीक है, इस साल स्प्रिंग का थोड़ी ठंड लंबा चला था। समर अभी दूर था आने में। अभी हमारे यहाँ ही भाई बहुत ठंड लग रही है यार, पता है। फिर भी अगर कभी कैंप फायर बुझ जाती तो चेन पिंग को ठंड महसूस नहीं होती थी। जब वो स्टैंडिंग से वॉकिंग मेडिटेशन में शिफ्ट करता तो पूरे बॉडी में वार्मथ स्प्रेड हो जाती और दिन भर के ट्रैवलिंग के बाद भी वो टायर्ड फील नहीं करता था। इस रात भी वो आग के पास बैठकर मेडिटेट कर रहा था। उसके डांटियान के पास से की उठी एक्यू पॉइंट में से गुजरी हुई जैसे कोई काप उल्टा पानी के फ्लो में स्विम कर रही हो। जहां पहले स्वॉर्ड की थी वहां ये की थोड़ी देर रुकी, बिल्कुल जैसे कोई ट्रैवलर रिले स्टेशन में रेस्ट लेता हो। फिर सीधे गर्दन के पीछे से होते हुए ग्लैबेला तक एक ही फ्लो में पहुंच गई। ग्लैबेला को पता नहीं क्या होता है, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता। ठीक है, चेन पिंग ने आंखें खोली और धीरे से सांस छोड़ दी। खड़ा हुआ, हल्का सा जंप किया, बॉडी को लूज किया और तभी उसकी नजर पड़ी यूलू कैरेज से उतर चुका था और होठों में थोड़ी सी गीली लकड़ियों लेकर आग की तरफ आ रही थी। हाथों में यार, होठों में नहीं, हाथों में। ठीक है, गीली लकड़ियां लेकर आग की तरफ आ रही थी। वो पास बैठा, लकड़ियां एक एक करके आग में डाली, बिना हंसते हुए, बिना केयरलेस बने। आग तुरंत स्ट्रांग हो गई। गीली लकड़ियों में आग कैसे स्ट्रांग हो गई भाई? ये कौन सा घुस रहा है सस्ते नशे राइटर ने? मुझे बताओ तुम लोग, कौन सी लकड़ी, गीली लकड़ी में आग तेज होती है यार? मैं भी जलाऊं भाई, बताओ मुझे। यूलू ने हाथ आग की तरफ बढ़ाए, रब किया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, चेन पिंग, क्या मैं भी रात की ड्यूटी ले सकता हूँ? तुम मेडिटेशन करते हो, डिस्ट्रैक्शन अच्छा नहीं होता। मैं फिट हूँ, अगर तुम ट्रस्ट करो तो मैं फर्स्ट लाइट से पहले के 4 आवर्स ले सकता हूँ, यानी एक शिफ्ट मैं संभालूंगा सर। ठीक है, चेन पिंग ने सीधा मना कर दिया। ऑफर के लिए थैंक्स पर अभी जरूरत नहीं है। यूलू समझ गया, ट्रस्ट अभी पूरी तरह नहीं था। उसने कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ बोला, जब भी ज़रूरत हो बता देना, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, वरना लगता है जैसे मैं बस बर्डन बनता जा रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर। आग की लाइट में उसका साफ फेस और ब्राइट इजी क्लियरली दिख रहा था। चेन पिंग को उसकी सिंसियरिटी फील हुई। उसने हल्का सा स्माइल दिया, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर कहा। यूलू ने कैजुअली कह दिया, इस टाइम तो समर होना चाहिए, पर वेदर लेट
स्प्रिंग जैसा लग रहा है। चेन पिंग ने हाँ में सिर हिला दिया। इस साल वेदर थोड़ा स्ट्रेंज है। थोड़ी बात के बाद यूलू वापस चला गया। चेन पिंग उसे जाते हुए देखता रहा। लिन फुयू ने पहले ही बताया था, यूलू कोई फ्लैशी गो प्लेयर नहीं था, पर उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी पेशेंस वीवी जैसे अग्रेसिव प्लेयर से ज़्यादा डेंजरस थी। चेन पिंग भी ये नोटिस कर चुका था। यूलू जो भी करता था डिटेल के साथ करता था। सिर्फ 2 बार स्ट्रॉ सैंडल्स बुनते देखकर उसने खुद के सैंडल्स बना लिए थे, ठीक है। और जो वो पहने हुए था वो उसी के हाथ से बने हुए थे। फिशिंग के वक्त भी वो साइलेंटली ऑब्जर्व करता रहता था। कब हुक डाला, कहाँ डाला, कैसे फिश को टायर किया, कैसे हुक से स्लिप होने से रोका, सभी चीज। एक दिन जब चेन पिंग बिजी था, यूलू ने फिशिंग ट्राई की। पहली बार में ही काफी अच्छा रिजल्ट निकला था। चेन पिंग कुछ बोलता नहीं था, बस ऑब्जर्व करता था। उसका कंक्लूजन सिंपल था, अगर यूलू अच्छा निकला तो बहुत बड़ा काम करेगा, और अगर बुरा तो सोचना भी डेंजरस है, मतलब वही यार लंका लगा देगा, ठीक है। रात शांत रही। दूर गैरेज में एक लैंप पूरी तरह जलता रहा। लगता था फुई चैन पूरी रात पड़ रहा था। सुबह की हल्की लाइट में चेन पिंग ट्रेनिंग के लिए निकला। हॉरिजॉन्टल माउंटेन के आधे रास्ते में ओपन व्यू वाली जगह पर फिस्ट टेक्निक स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे ली बाओपिंग और लिन फुयू भी आगे आ गए। ली हुई बोलेंगे, ठीक है इसको। कब पेशेंस कम था, थोड़ी देर में भाग कर चला गया यहाँ से। फ्यू चैन पहले वो इस प्रैक्टिस को बेकार समझता था, पर दिन बीतने के साथ वो ज्यादातर देर तक देखने लगा। ब्रेकफास्ट के बाद सब माउंटेन पर चल पड़े। और मैदान, टेम्पल और पुराना काइप्रेस ट्री क्रॉस किया। साइज में वो जेवेल स्मॉल वर्ल्ड के लोटस ट्री के बराबर था। चेन पिंग रुका, टेम्पल के अंदर गया, बच्चों को भी बुलाया। अंदर गंदा था, शराब की स्मेल भरी हुई थी। ली हुआंग स्टैचू को देखकर, ली हुई ठीक है, ली हुआ ई है लेकिन इसको हम ली हुई कहेंगे, याद रखना, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। देखकर कंफ्यूज था। रात वाली फीमेल स्पिरिट जैसे बिल्कुल नहीं लग रही थी। लिन फुयू ने समझाया, लोग डीटी को खुश करने के लिए उन्हें सुंदर बनाते हैं, चाहे रियल फॉर्म या कुछ और हो। 1 घंटा लगा साफ करने में। जाते वक्त लिन फुयू ने व्योर मेडन को सैल्यूट किया। फुयू चैन ने यूलू को 3 बो करने को कहा। लैंड के साथ गुड कर्मा बनता है, ठीक है। आगे प्रेफेस चूरल सिटी पहुंच गया, मतलब वही सिटी विटी पहुंच गया, ठीक है। शहर में पहली बार कल्टीवेटर्स का रियल टेरर दिखा था। जाइंट टाइगर, क्रिम्सन स्नेक, एरोगेंट स्माइल्स। स्नेक ने एक आदमी को बस मजाक में मार दिया था, कोई अपोज नहीं। ये आउटसाइड वर्ल्ड था, क्रूअल। सुई चैन ने शांत आवाज में कहा, ग्रेट ली एम्पायर के बाहर की दुनिया ऐसी ही होती है। चेन पिंग ने बच्चों की देखा और सिर्फ इतना बोला, अगर चलो अगर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं यार सीधे, ठीक है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ साइलेंस थी, और वही साइलेंस सबसे हैवी होती है। तो गाइस कुछ समझ आया? मेरा तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, बताओ, ठीक है। खैर पब्लिक डिमांड है तो कंटिन्यू करते हैं। इधर जैसे जैसे ग्रुप सिटी गॉड टेम्पल के करीब आता गया, सड़क पर लोग बढ़ते गए। ज्यादातर लोग इंसेंस लेकर टेम्पल जा रहे थे, मतलब वही पूजा वूजा आरती वारती के, ठीक है। दोनों तरफ स्टॉल्स लगे हुए थे, खाना, टॉयस, छोटी छोटी चीजें, हर चीज मिल रही थी। लिंग पिंग ने बाउ पिंग और ली हुई को एक एक तुंगुलू दिया। तंगुलू मुझे नहीं पता, कुछ होगा खाने वाने की या फिर जो भी, ठीक है। स्टिक हाथ में आते ही दोनों बच्चे कंपेयर करने लगे, मेरा बड़ा है, नहीं मेरा बड़ा है। भाई बड़ा तो किसका है वो तो बाद में पता चलेगा। एंड में लक ली हुआंग के साथ था। उसके तंगुलू में 6 बैरियर्स निकले और काउंट में वो ली बाओपिंग से पूरे 4 ज्यादा थी, ठीक है। जीत मिलते ही ली हुई खुशी के साथ पागल हो गया। तंगुलू ऊपर उठाकर चेन पिंग और लिन सुयू के अराउंड दौड़ने लगा।
ली बाओपिंग चुपचाप अपना तंगुलू खा रही थी। अचानक उसने कैजुअली एक पैर आगे बढ़ा दिया। ली फियो ध्यान ही नहीं दे पाया, सीधे ठुड़ मुंह के बल जमीन पर गिर गया। तंगुलू हाथ से छूटकर दूर जाकर रोल हो गया। उसका बैम्बू बुक केस ठीक से बंधा था इसलिए गिरा नहीं, लेकिन ली हुई के लिए ये कोई कन्फर्ट नहीं था। ये वही बैठ कर जोर जोर से रोने लगा। ठीक है, मतलब रो रहा है लड़का, यानी कि उसका खिलौना या फिर जो भी था बैम्बू स्टिक गिर गया। तो ठीक है, ली बाओपेंग ने सर उठाया, इधर उधर देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। चेन पिंग को हंसी भी आ रही थी और थोड़ा गुस्सा भी। उसने ली बाओपेंग के फोरहेड पर एक हल्का सा फ्लिक मारा, फिर ली हुई को उठाकर नया तंगुलू दिला दिया। नया तंगुलू देखते ही ली हुई के आंसू तुरंत गायब हो गए। वो मुस्कुरा उठा, पुराना गंदा तंगुलू भी उठा लिया। अब दोनों हाथों में एक एक तंगुलू थे। इस बार वो ली बाओपेंग से दूर दूर रहकर घूमने लगा, जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। ली बाओपिंग ने आंखें घुमाई। कितने इमेच्योर हो। हैरानी की बात थी ये थी कि चाहे ली बाओपेंग उसके साथ कुछ भी करे, ली हुई कभी उससे नाराज नहीं होता। गुस्सा तो दूर की बात, ज्यादा से ज्यादा बस उदास होता है। चेन पिंग और लिन फुयू इस बात को कभी समझ नहीं पाए। लिन फुयू बस इतना कह पाता था, शायद कुछ चीजें डेस्टिनी होती हैं, और लगता था कि लिन हुई की डेस्टिनी ही ये थी। ही काफी देर पहले ही फुयू चैन ग्रुप से अलग हो चुका था। वो एक मिस सेलेनियस गुड्स के स्टॉल के सामने रुक गया। यूलू ने कैरेज रोक ली, लेकिन फुयू चैन ने सिर उठाया बिना हाथ हिलाए कर कह दिया हिलाए कर कह दिया पता नहीं, तुम लोग जाओगे। हिलाकर कह दिया यार, हिलाकर कह दिया। ठीक है, क्या हिलाया पता नहीं, तुम लोग आगे जाओ। फुयू चैन ने सामने देखा, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। पूरे टाइम उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। स्टॉल ओनर एक आलसी सा यंग मैन था। नॉर्मली कस्टमर्स को इग्नोर करता था, पर फुयू चैन के कपड़े और एटीट्यूड देखकर उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। वो उठकर खड़ा हुआ और बैटरिंग शुरू कर दी। मतलब वही दिखा रहा है। ठीक है, ये सब मेरे फैमिली के हेरियल्सम लूम्स हैं, 200-300 साल पुराने हैं। मजबूरी में बेच रहा हूँ, वो नाटक करने लगा। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था शराब और एक्सेसिव लाइफ ने बॉडी खराब करती थी। फुयू चैन चुप ही था। एंड में स्टॉल ओनर हार कर बैठ गया। वो जानता था ऐसे लोग उसे कीड़े की तरह कुचल सकते हैं। अचानक फुयू चैन बोला, इस पूरी टेबल के लिए 10 टेल्स सिल्वर काफी है। यंग आदमी तुरंत हिल गया। ये पॉसिबल नहीं है यंग मास्टर, मेरे एंसेस्टर इंपीरियल टीचर थे। एक पीस भी 70 से 80 सिल्वर टेल्स के हैं, उसने कहा। वो एक डल सा ग्लास फिगरिन उठाकर दिखाने लगा, डिटेल बताने लगा जैसे प्राइसलेस हो। स्विच चैन ने शांत आवाज में कहा, 11 टेल्स। आदमी ऑलमोस्ट बेहोश हो गया, पर फ्यूचर ने एक जाइंट ली एम्पायर का ऑफिशियल सिल्वर इंगॉट रखा। 20 टेल्स ऑफिशियल सिल्वर, यहाँ का सिल्वर में एटलीस्ट 25 बनेंगे, मतलब एक का 25 बनेगा। ठीक है, ऐसा हो रहा है पूरे टेबल के लिए। ये एग्जैक्टली उतना ही था जितना स्टॉल ओनर चाहता था, यानी कि 70 से 80 था, पता नहीं कितना भी था। ठीक है, उसने तुरंत डील एक्सेप्ट कर ली। सिल्वर चेक किए, स्क्रैच किया और तुरंत पार्सल बांध दिया, मतलब पार्सल बांध दिया। ठीक है, फिर चैन ने पार्सल उठाते हुए कहा, अगर फेक निकला तो तुम्हें ये सब खिलवा दूंगा। स्टॉल ओनर मुस्कुराकर बोला, मैं बहुत हॉनेस्ट हूँ यंग मास्टर। फियो चैन पार्सल लेकर तेज चला, कैरेज के पास आकर जीजी को फेंक दिया। मतलब ये ले पकड़, मेरी कमाई यहाँ से, ऐसा करके उसको दे दिया। ठीक है, सिटी गॉड टेम्पल के रूफ के सामने चमक रहा था। रूफ का सामना, टेम्पल का रूफ सामने चमक रहा था यार। ठीक है, फियो चैन बोलता गया, टेम्पल का हिस्ट्री, ग्रीन टाइल्स, स्पिरिट वेल और उस इन के बारे में जहाँ कल्टीवेशन के लिए बेस्ट एनर्जी मिलती थी। चेन पिंग ने पूछा, महंगा है क्या? फियो चैन मुस्कुराया, तुम्हारे लिए
बहुत ज़्यादा महंगा कहा। कितना? 100 टेल्स पर पर्सन पर नाइट का। वेल के पास डबल, यानी वेल के पास गए तो डबल होगा, ठीक है। चिन पेन चुप हो गया। उसे याद आ गया गोल्ड एसेंस कॉपर कॉइन, उसकी वैल्यू। फ्यू चैन ने टेम्पल की तरफ पॉइंट किया। इस टेम्पल जितना सिल्वर। चैन पिंग अनकॉन्शियसली अपना बैग एडजस्ट करने लगा। अब उसे महसूस हुआ वो सच में माउंटेन ऑफ सिल्वर उठाकर चल रहा था। मतलब बहुत अंधा पैसा था सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। एक गोल्डन कॉइन बेचा, बहुत पैसा उसके पास, ऐसा था। टेम्पल के दरवाजे पर रुककर उसने धीरे से पूछा, सुई दोंगसेन, थोड़ा सिल्वर कॉइन उधार मिलेगा क्या? सुई चैन मुस्कुराया, मैं तो चलता फिरता ट्रेजर हाउस हूँ, है ना। डिसीजन ले लिया गया, इन मिस्टेक करेंगे। तभी ली हुई नीचे बैठा। सुई चैन के बूट पर एक छोटी सफेद चींटी थी। चींटी चढ़ने लगी। ली हुई ने पकड़ने की कोशिश की। चींटी उछली, स्लीव्स के अंदर घुस गई। सुई चैन ने कैजुअली पकड़ा और पाम में सिल्वर इंगॉट बन गई। मतलब वही चींटी खत्म हुई या फिर कुछ भी, ठीक है। सुई चैन ने कैजुअली पकड़ लिया, ऐसी बात है, ठीक है। सुई चैन मतलब चैन पिंग और बच्चे शौक थे। यूलू और जीजू बिल्कुल नॉर्मल खड़े थे। सुई चैन ने इनकम लान इंसेंस, ठीक है, इंसेंस लाने भेज दिया, यानी आप पैसा लेके आओ मेरे लिए, ऐसा, ठीक है। ली हुई को बग सिल्वर पसंद आ गया। चेन पिंग ने पहले मना किया, फिर अलाउ कर दिया। रूल्स के साथ ली हुई ने सिल्वर बुक केस में छुपा लिया। ल्यू फैन साइन करके बोला, लगता है आज मुझे ही चूना लगा। टेम्पल के अंदर स्टेटस, डिविजन्स, म्यूरल्स, हेल सीन्स सब देख कर लगा आना वर्थ था। मतलब बहुत लग्जरियस थी, ऐसा है, ठीक है। इनकम कपलेट के नीचे बात हुई, इनकम्प्लीट कपलेट के नीचे बात हुई। आंसर लुक विद इन यूर आइज मिला। बाद में सब बाहर आए। इनका पता किसी को नहीं था। चैन पिंग पूछता रहा। फुई चैन वापस गैरेज की तरफ गया। फटेन उठाते वक्त उसने लिन फुयू को देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी एनवी थी, ठीक है, एनवी। और इनवी का मतलब होता है लालच या फिर जलन, ठीक है। आखिरकार चैन पिंग सिटी गोल्ड टेम्पल के पुराने अवशेष ही ढूंढ पाया। फ्यू चैन ने जिस इन का जिक्र किया था उसका नाम शहर में किसी ने भी नहीं सुना था। ये प्रेफेक्चुअल सिटी येलो कोट नेशन के नॉर्दर्न रीजन का एक बड़ा शहर था। सिटी गॉड टेम्पल के फॉर्मर साइट तक पहुंचने के लिए उन्हें शहर का लगभग आधा हिस्सा क्रॉस करना पड़ा था। देखो भाई, अब मैं क्या बोलूँ, ये देखो एक चैप्टर मैंने खत्म किया, वो लोग रूम ढूंढ रहे थे, ठीक है। और दूसरे में देखो कहाँ से कहाँ यार, मतलब कुछ नहीं बताया तो करे भाई कम से कम यार, ऐसे कि हाँ कुछ उस पूरी रात बीत गई, ऐसा हुआ, अगले दिन उन लोगों ने ये किया। लेकिन यहाँ नहीं, राइटर ने सीधे मतलब सस्ते नशे करके सीधे डायरेक्ट भेज दिया लिख कर, ठीक है। हमें क्या करना, हम एक्सप्लेन करते हैं जैसा है वैसा। समझ ना आया तो मुझे बताना। जब सब वहां पहुंचे शाम ढलने को था। उनके सामने सिर्फ एक ऊंची लाल दीवार खड़ी थी, खामोश, लाइफलेस। और उसके बाद काफी देर तक भटकने के बाद उन्होंने एक बहुत ही पतली सी गली ढूंढ निकाली, इतनी संकरी की मुश्किल से 2 हॉर्स ड्राउन कैरेज एक साथ निकल पाए। इतनी पतली भाई, मतलब ये क्या है, हॉर्स कैरेज निकल रहे हैं यार, उसको पतला बोल रहे हैं ये लोग। मुझे लगा फिर एक बार में एक इंसान निकल पाएगा या फिर 2 इंसान निकल पाएंगे, इतना पतला होगा। लेकिन हमें क्या करना, ठीक है। जैसे जैसे वो गली के अंदर घुसते गए लगने लगा जैसे दुनिया ही बदल गई हो। जमीन के इन के बीच से कभी कभी हल्का सा धुआं उठता जो धीरे धीरे दोनों तरफ की दीवारों से लगकर बहने लगता। साथ ही कहीं दूर से पानी के बहने की आवाज सुनाई देती थी। प्रेशर बिना बोले बढ़ता जा रहा था। फुयो चैन को महसूस हो गया कि चेन पिंग और बाकी सब थोड़े अनईजी है। उसने शांत आवाज में कहा, इस गली का नाम फ्लोइंग क्लाउड वाटर एले है। यही इस इन की पहचान है। गेट के अंदर जाते ही एक ब्राइट मून शैडो वॉल दिखेगी। वहां कुछ ऐसी स्पिरिट्स रहती हैं जिनका कोई फिक्स्ड फॉर्म नहीं होता। उसकी आवाज धीमी थी पर हर शब्द भारी। उसका रूप चांद की हालत के साथ बदलता था। पूरा लूनर
साइकिल उस दीवार पर दिख जाता है, और अगर कभी सन एंड मून दोनों एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाएं तो वो कॉम्बाइंड सन मून वॉल बन जाता था, दीवार की खास जाता था। ठीक है, ऐसी चीज के लिए तो इमॉर्टल सेक्स भी लगा देंगे। गली के अंत में एक विशाल गेट था। गेट पर 2 डोर गॉड्स उकेरे गए थे, कागज के नहीं लकड़ी के, और इसी वजह से और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। एक टाइगर पर था और दूसरा तलवार उठाए, दूसरा फ्लड ड्रैगन पर हाथ में सबेर। ठीक है, दूसरा ब्लड ड्रैगन पर था, फ्लड ड्रैगन पता नहीं क्या। ठीक है, उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे गली के हर कोने को देख रही हो। ली हुआ ने बेजाने में गला गीला किया। उसे खुले जंगल में सोने इस जगह से ज्यादा अच्छा लगता था। गेट धीरे से खुला। एक सुंदर औरत पीछे ब्लॉसम आइस के साथ मतलब ठीक है, ब्लॉसम आइस के साथ हल्की सी मुस्कान लिए बाहर आई। उसके चलने में एक अजीब सी अट्रैक्शन थी। पीछे 2 लड़कियां खड़ी थी। रिंग बून हेयर स्टाइल, कमर पर एब्जॉर। ठीक है, रिंग बून हेयर स्टाइल थी उनकी। रिंग बून अब लड़कियां जानती होंगी भाई इसको। ठीक है, पर कमर पर एज्योर स्कैम्ड में लॉन्ग स्वॉर्ड लगी हुई थी। औरत ने शिष्टाचार से झुक कर कहा, मेरा नाम लियू जिया हुई है। आप मुझे बस जिया हुई कह सकते हैं। क्या आप ऑटोमन रीड इन में रुकना चाहेंगे? कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप रुक सकते हैं, उसने कहा। ठीक है, उसकी नजर सीधे स्वी चैन पर थी। सबसे अच्छे कपड़ों में वही था, पर स्वी चैन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुस्कान बेकार रही, पर हवा थोड़ी ठंडी हो गई। गेट पर खड़ी दोनों लड़कियों का चेहरा सख्त हो गया। इस चेहरे में कोई भी उनकी मिस्ट्रेस को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता था। मतलब वही यार, मिस्ट्रेस मतलब ये होता है ना, मतलब समझ लो ना, उनके मतलब लॉर्ड को कोई इग्नोर नहीं कर सकता था, ऐसी उनकी नफर थी। औरत ने ल्यून फुयो को साइड से देखा। कुछ खास महसूस नहीं हुआ। फिर नरमी से पूछा, क्या आप हमारी सेवा से असंतुष्ट हैं? फ्यू चैन ने उंगली उठाकर चेन पिंग की तरफ इशारा कर दिया। गलत आदमी से बात कर रहे हो। पैसा भी उसके पास है, फैसला भी वही करता है, उसने कहा। एक पल के लिए औरत हैरान हुई, तुरंत चेन पिंग को ग्रीट किया। चेन पिंग ने गेट की तरफ देखा, गहरी सांस ली। हम लोग ज्यादा है, रूम मिल जाएगा? उसने पूछा। बिल्कुल, औरत ने मुस्कुरा कर कहा। वाटर गॉड टेम्पल सेरेमनी आ रही है, इसलिए थोड़ा बिजी है, लेकिन आप जैसे गेस्ट के लिए जगह जरूर निकलेगी। आखिरकार चेन पिंग ने क्लियर ड्यू कोठियाट लिए। ठीक है, सिटी गॉड टेम्पल के पुराने कुओं के सबसे पास, कुओं के पास। ठीक है, 2000 टेल्स पर डे, 2000 है। ठीक है, टेल्स पर डे सभी लोगों को मिलाकर। महंगा, बहुत महंगा। यह जगह कल्टीवेशन के लिए कम, स्टेटस के लिए ज्यादा थी, दिखावे के लिए ज्यादा थी, मतलब सीधी बात। ठीक है, कोर्टयार्ड शांत था। बनाना ट्रीज स्टोन वॉट में रंग बिरंगी और कई फेसेस, और अब खिले लोटस सभी थे। मिस्टर फ्लियू ने बेल की तरफ इशारा किया। जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा, और पीछे से 30 कदम नॉर्थ जाकर बाउंड्री पवेलियन मिलेगा। उससे आगे जाने की अनुमति नहीं है। चेन पिंग ने सिर्फ सर हिला दिया। रूम्स बांट दिए गए। लिन फुयू जैसे ही अंदर गया, उसे लगा जैसे कीचड़ भरी सड़क से अचानक सूखी जमीन मिल चुकी हो। मन हल्का, सांस साफ हो गई, पर सवाल भी उठ रहा था। इतनी अच्छी जगह इतनी छुपी हुई क्यों है? रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। चेन पिंग ने अपनी टोकरी रखी और एम्बनी वुड बॉक्स निकाला। अंदर 4 जेड हेयर पिन्स सिंपल शांत थे। कार्विंग नाइफ हाथ में लेते हुए उसने धीरे से सोचा, एज जेंटल एंड एमिएबल एज जेड शुड अ वेरिटियस पर्सन बी। यही शब्द मतलब कुछ चैंट वैंट कर रही है। ठीक है, बाकी 3 हेयर पिन्स थे। बाउपिंग फुयू हुआ इजिन। तभी दरवाजा जोर से खुला। चेन पिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? 2000 टेल्स सिर्फ एक रात के लिए? लिन फुयू का गुस्से में कमरा भर गया। ठीक है,
फ्यू चेन पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। चिन पिंग चुप रहा, नाइफ को शांत हाथ से टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे पहले कैरेक्टर काव करना शुरू कर दिया। मतलब वही यार अपने काम पे लग गया। खामोशी में सिर्फ जेड पर चलती धार की हल्की सी आवाज आ रही थी। प्रेशर वापस आ चुका था और कहानी अब सच में शुरू हो रही थी। भाई कब तू शुरू करेगा यार, कितने समय में शुरू करेगा? तू क्या लिख रहा है भाई, तुझे समझ आ रहा है? हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है यार क्या लिख रहा है तू। मुझे मुझे बताओ भाई। ठीक है, तो एपिसोड को यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ।